ज्ञान को भी वो वीतराग सोच संवेदन ज्ञान कहते हैं। हाँ। वीतराग सम्यक तो कहते हैं। ज्ञान में वीतराग नहीं है और श्रद्धा में वीतराग नहीं है। हाँ। तो वीतरागपणा यह चारित्र गुण की पर्याय है। सराग और वीतराग एक चारित्र की पर्याय है। सविकल्प और निर्विकल्प ज्ञान के धर्म हैं और श्रद्धा मिथ्या और सम्यक के दो ही है। तो किस गुण की कौन सी पर्याय होती है ये अगर समीचीन जानोगे तभी बराबर स्पष्टीकरण करने आएगा। ज्ञान गुण में क्षौक्षम ज्ञान और क्षयिक ज्ञान दो होते हैं। श्रद्धा में औक्षमिक क्षौक्षमिक क्षयिक तीन सम्यक तो होते हैं। इस श्रद्धा गुण की तीन पर्याय। चारित्र गुण में औक्षमिक क्षौक्षमिक क्षयिक ये चारित्र की तीन पर्याय होती हैं और वीर्य गुण की दो पर्याय होते क्षौक्षम और क्षय। ये पहले क्लियर कर ले लो। फिर ज्ञान में सविकल्प निर्विकल्प। फिर ज्ञान में सराग और वितरक कहाँ है? श्रद्धा में सराग और वितरक कहाँ है? फिर वो क्या करते हैं? वस्त्र सहित और वस्त्र रहित इस चारित्र की अवस्था को श्रद्धा के साथ अभेद करके और ज्ञान के साथ अभेद करके श्रद्धा और चारित्र को वितरक कर रहे हैं। ये मूल गलती है। श्रद्धा न वितराग सराग है न ज्ञान सरागा न वितराग है। जब ज्ञान अपने शुद्ध आत्मा को जानता है तो ज्ञान की परिणति निर्विकल्प हो गई। उसी समय चारित्र गुण की पर्याय में वितरागता आ गई और उसी समय श्रद्धा गुण की पर्याय में सम्यक्त्व है। फिर इन तीन गुणों की पर्याय में ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण की पर्याय में सराग वितरागता नहीं है, चारित्र में है। लेकिन वो श्रद्धा को चारित्र के साथ अभेद करके श्रद्धा को और ज्ञान को सराग और वितराग मान रहे हैं। ये गलती है, ये समझते नहीं लोग। महाराज बोल रहे ना, आचार्य श्री बोल रहे ना, साधु झूठे बोलते हैं क्या? ऐसे लोगों की भावना बनी। आचार्य से झूठ क्यों बोलेंगे? इन्हें कोई भी साधु हो, जिनके कोई शिष्य है, तुम पहले बताओ ना। कोई प्रश्न पूछेगा अगर उनको सभा में, आचार्य श्री सराग और वितराग ये सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय क्या ज्ञान गुण की चारित्र गुण की? तो क्या उत्तर देना पड़ेगा? चारित्र गुण। तो ऐसे कहो, ज्ञान जब अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान रहा है उस समय चारित्र गुण की पर्याय में वितराग परिणति है और श्रद्धा की पर्याय में सम्यक दर्शन है। एक साथ तीनों गुणों का परिणमन स्वतंत्र है, एक नहीं है। तुम ऐसा कहो ना, हम चारित्र गुण की पर्याय को श्रद्धा गुण के साथ ज्ञान गुण के साथ अभेद करके कथन कर रहे, तब ये हमारा कथन एक दूसरे से बराबर है। लेकिन एक ही समय में श्रद्धा का कथन, ज्ञान का कथन और चारित्र का कथन तीनों का भिन्न करने से क्या कथन आएगा? कहो बोले तो कितने प्रश्न पूछा तो क्या उत्तर देना पड़ेगा? चारित्र। फिर कुछ नहीं, फिर चारित्र में सराग वितराग तो तुम ज्ञान में श्रद्धा में लगा तो कैसे लगा सकते हैं? लेकिन सबको बाबा वाक्य प्रमाण है। मेंढा रहते ना, मेंढके एक खड्डे में गिरते तो सब गिरते ना, ऐसे सब ऐसे आज्ञा प्रधान है, परीक्षा प्रधानी कोई नहीं। कि शुद्धोपयोग की अनुभूति के समानार्थी शब्द दिए है कि नहीं? और वो कहते स्व संवेदन अलग है और शुद्ध आत्मानुभूति अलग है। तो फिर वहाँ समझदार ने कहा आचार्य ने कि आचार्य कहते कि शुद्ध आत्मा की उपासना करो। तो फिर शिष्य कहता है निगोद से लेकर सिद्ध तक सभी जीवों के आत्मा शुद्ध ही है। फिर शुद्ध आत्मा है तो शुद्ध आत्मा की उपासना क्यों करने को कहते हैं? ऐसे जैसे आचार्य ने टीका में दे पूछा है। आचार्य ने कहा तुम्हारा जवाब एक अपेक्षा से बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं। और मैं जिस अपेक्षा से कर रहा हूँ वो अपेक्षा आप समझे नहीं है। इसलिए आचार्य कहते बहुत बार
तू नए अनभिज्ञ है, तुझे नए का ज्ञान नहीं है, मेरा अभिप्राय तू नहीं जानता है, ऐसे आचार्य हर एक जगह लिखते हैं। तो उसने उच्चार के आत्मा शुद्ध ही है तो उसकी आराधना क्यों करने को कहते हैं? नहीं, अगर अशुद्ध है तो शुद्ध नहीं होता तो उसकी आराधना क्या करना है? ऐसे आचार्य ने तो शंकाकार ने शंका उठाई। तो आचार्य ने कहा, हे शिष्य, निगोद से लेकर सिद्धों की सभी की आत्मा शुद्ध है, ये मुझे भी मान्य है, लेकिन मैं उपासना करने को बात कर रहा हूँ, वो पर्यार्थिकने से करा हो, द्रव्यार्थिकने से नहीं। फिर वो कहते हैं कि आबाल गोपाल सभी को स्व की अनुभूति है, वो कहने स्व की स्वानुभूति है। तो आचार्य कहते हैं निगोद से लेकर सभी मिथ्या दृष्टि को स्व की अनुभूति है, वह स्व की अनुभूति अशुद्ध अनुभूति है, शुद्ध अनुभूति नहीं है। फिर क्यों अशुद्ध अनुभूति है, शुद्ध अनुभूति नहीं है? तो मैं मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, काला, गोरा, श्रीमंत, पंडित, मूर्ख, मुनि, श्रावक, ये पर द्रव्य पर्याय के साथ सबको अनुभूति है। ये अनुभूति तो सबको है, इसलिए वो स्व संवेदन पर द्रव्य के साथ स्व संवेदन है, उस स्व संवेदन की बात अलग है। अरे पर से भिन्न स्व संवेदन की बात अलग है। ये सब खोलना पड़ेगा। जब तुम दिनवाणी के गद्दी पर बैठे, दिनवाणी सामने रखे, तो अनेक प्रकार के दृष्टिकोण सामने रखना चाहिए। तुम अपने पक्ष की पुष्टि के लिए एक रख रहे हो, दूसरे का निषेध कर रहे हो। तब आचार्य ने कहा कि ये जीव को, सभी जीव को पर द्रव्य के साथ अनुभूति सबको है, पर वो स्व संवेदन, वो स्वानुभूति अशुद्ध आत्मानुभूति है, शुद्ध आत्मानुभूति नहीं है। और एकत्व विभक्त आत्मा को जब अनुभव करता है तो स्व संवेदन, वो शुद्ध आत्मानुभूति, वो स्व संवेदन है, तो स्व संवेदन को शुद्ध आत्मानुभूति को एक होता है। लेकिन ये सब आचार्य ने जो बताए, तो ये क्या करते हैं, उधर ऐसी आधी बात सामने रखते लोगों को, और आधी बात सामने रखते, एक पक्ष रखते, उसको स्वीकार करते, दूसरा पक्ष नहीं रखते। तब आचार्य ने कहा एक बात ये हो गई। दूसरी बात, जो स्व संवेदन है, की अनुभूति है, अभी वो स्व संवेदन अहम की अनुभूति, उसके बारे में भी क्या है, ये पढ़ो, विषय रस्सी है, और ये ज्ञान पर्याय है। और ज्ञान पर्याय में जानने का कार्य हुआ, क्या हुआ? मैं सांप को जानता हूँ, विषय रस्सी है। हाँ जी। या मैं स्व या हम या मैं की प्रतीति प्रत्यक्ष है और प्रमाण ही है, और बाह्य अर्थ पर सांप को जानता हूँ। यहाँ सांप है ऐसा जानना प्रमाणाभास ज्ञान है, क्योंकि बाह्य विषय रस्सी है। तो ये जो स्व संवेदन है, हाँ, इसमें सम्यक मिथ्या तो नहीं कभी। हाँ, ये बाहर के विषय में सम्यक और मिथ्या तो है। हाँ, इसमें नहीं है। नहीं है। हाँ। और ये स्व संवेदन को वो बता रहे हैं, हाँ, सभी को बता है। हाँ, लेकिन ये स्व संवेदन के हाँ, ज्ञान के पर्याय के अविभाग प्रतिषेध में हाँ। बाहर के विषय का निर्णय नहीं है। हाँ, इन अविभाग प्रतिषेधों में बाहर के विषय का निर्णय है, और ये बाहर स्व संवेदन अपने पर्याय के आत्मा का स्व संवेदन है। तो ये पर्याय के आत्मा के स्व संवेदन की चर्चा नहीं है, शुद्ध आत्मा के स्व संवेदन की चर्चा है। ये स्व संवेदन बता रहे हैं। हाँ, ये ज्ञान पर्याय, भाव प्रमेय स्व, मैं नीचे शुद्धात्मा हूँ, जानता हूँ। विषय क्या है? शुद्ध आत्मा है। हाँ, विषय मैं इन्हें शुद्ध आत्मा को जानता हूँ। निज ध्रुवात्मा है विषय। अभी स्व में मैं, स्व या अहम या मैं की प्रतीति प्रत्यक्ष है और प्रमाण ही है, और बाह्य अर्थ पर यहाँ निज ध्रुवात्मा हूँ, यहाँ निज ध्रुवात्मा हूँ, ये ऐसा प्रमाण सहित प्रत्यक्ष जानना प्रमाण ज्ञान है, क्योंकि बाह्य विषय निज ध्रुवात्मा ही है। ये स्व संवेदन शुद्ध आत्मा का है। हाँ। और ये स्व संवेदन पर्याय के आत्मा का है। अच्छा, ये पर्याय का है। इसलिए वो कहते हैं ना, ज्ञान का पर्याय सो पर प्रकार का। ये ज्ञान पर्याय का है। नहीं, पूरी ज्ञान पर्याय है। हाँ। एक ज्ञान पर्याय में दो प्रकार के अविभाग प्रतिषेध की रचना हुई है। हाँ। एक स्व संवेदन के अविभाग प्रतिषेध, इसको भाव प्रमेय कहते हैं। इसमें सम्यक मिथ्या नहीं है, हाँ। इसमें सम्यक। तो ये स्व संवेदन आत्मा की अनुभूति का है,
और ये सोच संवेदन पर्याय कहाँ है? हाँ। इसलिए हम सोच संवेदन को सबको मानते हैं और मिथ्या दृष्टि को भी सोच संवेदन मानते हैं और सम्यक दृष्टि को भी मानते हैं। हम सम्यक दृष्टि को क्या कहते हैं? हम सम्यक दृष्टि को शुद्ध आत्मा की भावना मानते हैं, अनुभव नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? भावना होते हैं, अनुभव नहीं मानते। और यहाँ आचार्य ने भावना और अनुभव सबको एक कहा है कि नहीं? हाँ। तो आचार्य कहते हैं भावना को, शुद्ध आत्मानुभूति को, सम्यक दर्शन को, निर्विकल्प को एक है। हाँ। और वो भावना और अनुभव में भेद मान रहे हैं। चौथे गुणतानुवर्ती सम्यक दृष्टि को शुद्ध आत्मा की भावना कर सकता है लेकिन अनुभव नहीं कर सकता है, ऐसे शब्द छल करते हैं। और अमृतचंद्र आचार्य के कुंद कुंद की गाथा का लेकर चलते हैं और वो कहते हैं कुंद कुंद भगवान ने किस ग्रंथ में चौथे गुणस्थान में शुद्ध आत्मानुभूति होती है ऐसे किस गाथा में बताए, मुझे बोल दो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जिस कुंद कुंद भगवान ने एक गाथा लिखी है, इन गाथा के ऊपर ही आचार्य ने टीका की है कि नहीं? फिर उन आचार्य ने निकाल दिया है। तो कुंद कुंद की गाथा में नहीं वो निकाला क्या, स्वयं का निकाल दिया है। तो ये है उनकी भावना। एक समयसार की गाथा 130-31 ये जयसिंहाचार्य टीका है, इसमें चौथे गुणस्थान में शुद्ध आत्मानुभूति है ऐसा लिखा है। यहाँ से पूरा हिंदी सर इसका विस्तार यह है कि शुद्धात्मानुभव करने वाला भेद ज्ञानी जीव जो शुद्धात्मा भाव वासना रूप शुद्धात्मानुभव परिणाम करता है, वे सब परिणाम ज्ञान में ही है। इसलिए इस ज्ञान में परिणाम से संसार स्थिति को कम करके देवेंद्र लोकांतिक आदि महार्दिक देव होकर दो घड़ी में सुमति श्रुत अवधि रूप ज्ञान में भाव पर्याय प्राप्त करता है। तब वह इस प्राप्त हुई विमान परिवार आदि विभूति को जीर्ण तृण के समान गिनता मानता हुआ पंच महाविदय क्षेत्र में जाकर देखता है कि वह यह समशरण है, वे ये वीतराग सर्वज्ञ है और वे ये सब वेद रत्नत्रय की आराधना करने वाले गणधाराधिक है। जो पूर्व में परमागम में सुना है वे ही यहाँ प्रत्यक्ष है। यह जानकर विशेष रूप से धर्म में दृढ़मति होकर और चतुर्थ गुणस्थान योग्य शुद्धात्मानुभूति को शुद्धात्मा भावना को न त्यागता हुआ निरंतर धर्म ध्यान से देव में चौथे गुणस्थान के ऊपर नहीं होता है। तो आचार्य ने लिखा है, जयसिंह आचार्य ने, हाँ जी, ऊपर संस्कृत में लिखा है। हाँ। लेकिन वो ये नहीं पढ़ते नहीं बताते हैं। ये लोक में स्वर्ग में काल बिताकर पश्चात मनुष्य भव में राजाधिराज महाराजा अर्धमंडलिक महामंडलिक बलदेव कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर परम देवादिदेव पद प्राप्त होते हुए भी पूर्व भव की वासना से संस्कार से युक्त शुद्धात्मामय भेद भावना भेद ज्ञान के शुद्धात्मानुभव के बल से मोह को प्राप्त नहीं होता है। जैसे राम पांडव आदि गृहस्थ जीवन में कुछ काल तक थे तो भी शुद्धात्मानुभूति वाले थे। उसके बाद जिन दीक्षा ग्रहण करके 7 प्रकार की रिद्धि 4 प्रकार के समय ज्ञान में भाव पर्याय को प्राप्त करता है, तदनंतर आगम भाषा से समस्त पुण्य पाप परिणाम से रहित द्वितीय शुक्ल ध्यान से सर्व अतिशय रूप परिपूर्ण लोकत्रय अधिपाराध्य परम अचिंत्य विभूति विशेष केवल रूप भाव पर्याय प्रकट होती है। अध्यात्म भाषा से अभेद रत्नत्रय में परिणत लक्षण वाले विशिष्ट भेद भावना बल से स्वानुभूति की दृढ़ता से स्वात्मा भाव वासना से उत्पन्न हुए सुखामृत तरस से तृप्त होकर परम अचिंत्य विभूति विशेष केवल स्वरूप भाव पर्याय प्रकट होती है। ऐसा अभिप्राय है कि किंतु अज्ञानी जीव मिथ्यात्व रागादिमय अज्ञान भाव करके नर नरकादि चतुर्गति भाव पर्याय प्राप्त करता है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार ज्ञान में अज्ञान में भाव का कथन करने की मुख्यता से 6 गाथाएं हो गई। इसी प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से पुण्य पापादि 7 पदार्थों के पीठा का रूप महाधिकार में कथनचित परिणामित्व होने से ज्ञानी जीव ज्ञान में भाव का करता है और उसी प्रकार अज्ञानी जीव अज्ञान में भाव का करता है। इस व्याख्यान की मुख्यता से 9 गाथाओं में छठा अंतराधिकार समाप्त हुआ। लिखा है कि नहीं आचार्य? हाँ जी, लिखा है। देवों में शुद्ध आत्मा की अनुभूति है ऐसा आचार्य कहते हैं। हाँ। और तुम चौथे देव में चौथे गुणस्थान के ऊपर नहीं जाते हैं? नहीं जाते। वहाँ है तो तुम नहीं मानते, तो क्या करना है? अब यहाँ ज्ञान को ही सम्यक दर्शन कहा है, इसको पढ़िए यहाँ से। यहाँ शिष्य शंका करता है सत्तावलोकन रूप दर्शन का ज्ञान के साथ भेद ज्ञात होता है, परंतु तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान इन 2 में भेद ज्ञात नहीं होता है। यदि कहते हो कि क्यों नहीं हो ज्ञात होता है तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन में पदार्थ का निश्चय है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान में भी है, तो उनमें क्या अंतर है? समाधान, पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप सूक्ष्म विशेष ज्ञान कहलाता है और उस ज्ञान में ही भेद नहीं से भेद नहीं से हाँ उस ज्ञान में ही भेद नहीं से वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित
शुद्धात्मा आदि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही है, ऐसा निश्चय है, सम्यक्त्व है, निर्विकल्प अभेद नहीं से, तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। हाँ जी। अभेद नहीं से, अभेद नहीं से यानी जो आत्मा सम्यक ज्ञानी है वही आत्मा सम्यक दृष्टि है। हाँ। इसलिए ज्ञान को और श्रद्धा को एक अपेक्षा से ज्ञान को ही सम्यक दर्शन कहा है, ज्ञान को छोड़कर सम्यक दर्शन दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पे फिर शंका किया है। हाँ। ऐसा किस प्रकार है? हाँ। अपने ज्ञान को ही सम्यक दर्शन, ऐसा कैसे है? हाँ। तो समाधान है, अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि इत्यादि विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से वाच्य कहने योग्य अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। शंका, तो यहाँ बुद्धि लिखा है कि नहीं? हाँ। तो यहाँ श्रद्धा लिखा है क्या? नहीं। फिर इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ। जो सम्यक ज्ञान है उसमें संशय पर अनंतवस्था नहीं है, इसलिए संशय अपन अनंतवस्था से रहित जो ज्ञान है उसका नाम सम्यक दर्शन है, असम्यक दर्शन अलग कोई नहीं है। इसलिए अभी ज्ञान को और श्रद्धा को एक बता, अभी ज्ञान और चारित्र को भी ज्ञान ही चारित्र ही बताएगा। अभी शंका, यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है तो दो गुणों के घातक ज्ञानावरण और मिथ्या तो दो कर्म कैसे रहे हैं? समाधान, जिस कर्म से पदार्थ को जानने रूप क्षयोक्षम ढंका जाता है उसका नाम विज्ञानावरण है, और उस क्षयोक्षम विशेष में जो कर्म पूर्वोक्त लक्षण युक्त विपरीत अभिनिवेशक को उत्पन्न करता है उसका नाम मिथ्यात्व है। इस प्रकार भेद नहीं से आवरण में भेद है, निश्चय नहीं से तो अभेद विवक्षा में कर्म करने की अपेक्षा से तो दो अवर्णों का भी एक ही जानना चाहिए। लेकिन एक ही आत्मा है कि नहीं? हाँ। तो एक आत्मा होने से एक काम, हाँ। और दो गुण होने से दो काम, भेद नहीं से दो नहीं है, हाँ। अभेद नहीं से एक है। इस प्रकार दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इस कथन रूप से गाथा पूर्ण हुई। अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के तीसरे अवय रूप और स्वशुद्धात्मा के अनुभव रूप और शुद्धोपयोग रूप लक्षण वाले वितराग चारित्र के परंपरा से साधक ऐसे सराग चारित्र का प्रतिपादन करते हैं। मतलब सराग लेकर नहीं? हाँ जी। सराग चारित्र। हाँ। अभी समझो कोई मुनि कहेंगे हाँ। हमारे पास चारित्र भी सराग चारित्र है, हाँ। हमारे पास सराग चारित्र नहीं है। हाँ। तो फिर सराग चारित्र मुनि के पास नहीं है, तो 28 गुण पालन करते हैं, 28 गुणों का पालन करते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो राग हो गया। अभी उनके पास तो सम्यक दर्शन राग, उनके पास राग की परिणति है। हाँ। अभी उसको क्या कहेंगे? उनके पास कौन सा चारित्र कहेंगे? हाँ। 28 गुण पालन करते समय हाँ। उनके पास भी सराग चारित्र है क्या? फिर उनके पास भी सराग चारित्र है ना? हाँ। फिर तुम अकेले चौथे गुण स्थान में सराग चारित्र क्यों कहते हैं? सत्य में भी सराग चारित्र है ना? बराबर बराबर, अपेक्षा से कहना चाहिए। अपेक्षा से कहना चाहिए। हाँ। और तुम क्या हमारे पास मुनि है, पत्र छोड़ दिया, हमारे पास सराग चारित्र है, हाँ। वितराग चारित्र है। तो प्रवचन सार में तीसरे चरण अनुपचिलिका में लिखा है कि नहीं? मुनिराज निर्विकल्प भी होते हैं, सविकल्प भी होते हैं, सराग भी होते हैं, वितराग भी होते हैं। फिर तुम्हारे पास वितरागता है, फिर तुम्हारा चारित्र सराग क्या वितराग, तुम्हारा समय दर्शन सराग क्या वितराग। तो अपेक्षा से जहाँ स्वानुभूति है तो हमारा वितराग चारित्र है, 28 गुण पालन का व्रत सराग चारित्र है। वैसे चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव के पास भी वितराग और सराग चारित्र है। स्वानुभूति के समय चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव वितराग चारित्र है, और गृहस्थ व्यापार आदि करते समय भी सराग चारित्र है। लेकिन इनका सराग चारित्र और तुम्हारे सराग चारित्र में भेद है, लेकिन दोनों को सराग चारित्र कहा कि नहीं? और आपको गृहस्थी को सराग चारित्र मानते हैं, तुमको भी सराग चारित्र मानते हैं। तुम्हारे पास भी सराग चारित्र दिखाओ ना है लोगों के पास, वो नहीं कहते हैं हम घर छोड़ दिया है, हम भी सराग साधा, हमारे पास भी सराग चारित्र है, और तुम्हारे पास परिग्रह से सराग चारित्र है। तो जो ध्यान का विषय शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा में कोई परिग्रह है क्या? नहीं। फिर ऐसे शुद्ध आत्मा को जानते समय चारों गति के सभी जीव उनके पास भी सराग चारित्र ही है। उन सबको भी सराग चारित्र कहो, सराग चारित्र मत कहो। और स्वानुभव से बाहर आते हैं तो बाहर की राग अवस्था को देखकर उसको सराग चारित्र को या सराग समय दृष्टि कहो। कहने की बात अलग है और है कहना ये बात अलग है। समझो हम आपके घर में आए, 4-8 दिन रह गए, और आपने कहा कि हम कभी चलेंगे, तो आपने कहा पंडित जी आपका ही घर है, रह जाइए। आपने कह दिया कि नहीं? हमने जाना है कि नहीं? जाना है। अभी मानना क्या है? मानना है कि ये मेरा नहीं है। वैसे कहो लेकिन मानो मत।
तो फिर इसको इसलिए श्रद्धा गुण चारित्र के तीनों गुणों को भेद करके उनमें होने वाली पर्याय को स्पष्ट पर दिखा करके फिर हम किस गुण की पर्याय को किस गुण के साथ मिलाकर कथन कर रहे हैं और उस गुण की पर्याय को अन्य गुण के साथ मिलाकर नहीं कथन करेंगे तो क्या कथन होगा, ये सब पूरा बताना पड़ेगा। एक को दूसरे के साथ मिलाकर ही कथन करते हैं, दोनों को अलग भिन्न करके कथन नहीं करते। तो आचार्य ने श्रद्धा दर्शन ज्ञान को उनको कथनचित अवेद और कथनचित वेद में से वेद बताया कि नहीं? वैसे तुम बताते क्या है? नहीं। फिर क्या करना तुम्हारे? अभी आपने बोला ना मानना नहीं है और जानना है, कौन सा किसके बारे में बोल रहे हैं? आपने कहा कि पंडित जी अपना ही घर है। नहीं, वो घर का समझ में है, इसमें अध्यात्म में अध्यात्म में ज्ञान जैसे जवारी आम आते हैं ना, जवारी आम है तो जवारी आम जो होते हैं हरा होकर भी मीठा होता है, पीला होकर भी खट्टा होता है, और कोई पीला होकर भी मीठा होता है और हरा होकर भी खट्टा होता है। अभी 4 प्रकार के, उसमें हमने को एक आम को उदाहरण के लिए लेना है। एक आम हरा है, एक पीला है, पीला होकर खट्टा और हरा होकर मीठा है। क्यों? ये हरा होकर मीठा है, पीला होकर खट्टा है, क्यों? किस कारण? उसका स्वभाव है। तो हरा होकर के मीठा है, पीला होकर के खट्टा है, तो हरा वर्ण गुण अलग है, रस गुण अलग है, रस गुण अलग है, बराबर। तो ऐसे श्रद्धा चारित्र गुण में तुमको बताना पड़ेगा। अच्छा, रस गुण अलग है, वर्ण गुण अलग है, बराबर। फिर वर्ण गुण की हरी पर्याय, इसलिए खट्टा होना चाहिए ऐसा कहाँ है? नहीं। इसलिए श्रद्धा में सम्यक दर्शन हुआ, इसलिए बाहर में चारित्र होना चाहिए ऐसा कहाँ कहा आचार्य ने? दोनों अलग है। तो ये इतनी दृष्टि से मूल आचार्य के भाव को नहीं लेते हुए शब्द को पकड़ करके उसका क्या करते, उल्टा अर्थ करके लोगों के सामने बताते जाते हैं क्या करना था। और ऐसे लोगों को ऐसे वक्ता क्यों मिले हैं? तो आचार्य कहते हैं हमने ही पूर्व में इससे भी ज्यादा ज्ञानी थे, और ज्ञानी होकर भी ऐसा उल्टा उपदेश लोगों को हमने दिया है। तो ऐसा उल्टा उपदेश देने से विपरीत ज्ञानवान कर्म का बंध हमें हुआ है, और हमें विपरीत ज्ञानवान कर्म का उदय आता है तो ऐसे विपरीत बोलने वाले मिलते हैं। उनकी गलती नहीं, हमारी गलती है। हाँ। और आज हमें अच्छे क्यों मिल रहे हैं? तो पूर्व में हमने अच्छा कथन किया था इसलिए हमें अच्छे मिल रहे हैं। जैसा बोएंगे वैसा ही निकलेगा कि नहीं? जो ने विपरीत कथन किया है उन लोगों ने, तो उनको बोलने वाला एक वक्ता से विपरीत मिल रहा है। वक्ता के कारण उनको विपरीत नहीं ज्ञान मिल रहा है, उनके विपरीत ज्ञानवान कर्म के उदय की क्षोभक्षण की योग्यता तो वक्ता उनको विपरीत मिल रहा है। निमित्त का दोष नहीं, उपादान का दोष है। तो ये तो समझ में आ गया। अभी राग अगर आप समझेंगे तो हमको गृहस्थ को राग ज्यादा है इसलिए हमारे पास परिग्रह ज्यादा है, उनको राग कमाई करके गृहस्थ परिग्रह नहीं है। बाहर का क्या है? 2 बातें समझो। ये जो कोई जो है ना, वो चारित्र और संयम को एक करते हैं। इन चारित्र और संयम एक नहीं है, चारित्र अलग है और संयम अलग है। ये बाहर के संयम को चारित्र मानते हैं, लेकिन आगम में कभी भी बाहर के संयम को चारित्र नहीं माना है। चारित्र में और संयम में फर्क क्या है इसका स्पष्टीकरण किया नहीं जाता है। तो संयम में पर पदार्थ की अपेक्षा होती है, त्याग की, और चारित्र में पर पदार्थ के त्याग की अपेक्षा नहीं होती है। समझा? अभी आपने कुछ व्रत लिए हैं तो बाहर के पदार्थ को त्याग है कि नहीं? उसका नाम क्या है? संयम के चारित्र, संयम। और उसको लोग क्या मान बैठे? चारित्र। विपरीत तो गलती हो गई। और फिर ठीक है, एक स्थूल दृष्टि से चरणानुयोग की अपेक्षा से चरणानुयोग कभी स्थूल दृष्टि से चारित्र और संयम को एक कहता है। 5 पापों का आदि त्याग में तुमने त्याग किया तो उसको चारित्र कहता है कि नहीं? ये चरणानुयोग स्थूल दृष्टि से कहता है, लेकिन उसको आगम स्वीकार नहीं करता है। तो संयम में बाहर के पदार्थ के त्याग की अपेक्षा है, और चारित्र में कषाय के अनुदय की अपेक्षा है। नहीं बोलता है। ये पंडित कांजी क्या कहते हैं? अंतरंग में कषाय का अभाव हुआ, वो इन्हें आगम कहते हैं। आचार्य कहते हैं अंतरंग में कषाय का अभाव होता है तब बाहर में परिग्रह छूटता है। और ये क्या कहते हैं? बाहर का परिग्रह छूटा है तुम्हारे पास चारित्र है, ऐसे कहीं संबंध नहीं है। मिथ्या दृष्टि कुंद कुंद ने 202-3 का में कहा कि नहीं? अभव्य मिथ्या दृष्टि
और भव्य मिथ्या दृष्टि, हाँ दोनों भी बाहर का पूरा त्याग करते हैं, हाँ अंतर में सम्यक तो नहीं है, अच्छा तो नवे ग्रह तक जाते हैं कि नहीं? हाँ जाते हैं। चारित्र से गए क्या संयम के कारण? संयम के कारण चारित्र है क्या उनके पास? नहीं। चारित्र क्यों नहीं है? अंतरंग में सम्यक दर्शन नहीं है, बस तो सम्यक दर्शन ही चारित्र है। सम्यक दर्शन जहाँ होता है तब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानादि कषाय का अभाव होता है। हाँ उन कषाय के अभाव का नाम चारित्र है, चारित्र है, न कि बाहर के पदार्थ का त्याग का नाम चारित्र है। तो मैंने श्वेतांबर जो आचार्य थे ना उनसे मैंने बात किया था, मैं बोला कि आपका जो वस्त्र जो है तो वस्त्र सहित मोही नहीं होता है। वो बोले कि वस्त्र से हमारा राग द्वेष नहीं है, हमारा आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो बाहर की चीज़ है, हाँ। तो हमारी आसक्ति नहीं है उसमें। हाँ। ये तो मजबूरी है करके पहनना पड़ रहा है, नेसेसिटी है करके, तो आसक्ति है तो ही राग द्वेष है, आसक्ति नहीं तो राग द्वेष नहीं है। ये जो हेतु है ना, कारण है ना, हाँ। ये कारण गलत है। अच्छा हेतु सम्यक भी हेतु होते और मिथ्या भी हेतु होते हैं। हाँ हम कहते हैं हाँ ड्राई फ्रूट्स खाओ, हाँ फल खाओ हाँ तो ताकत बढ़ेगी, हाँ या हम हेतु दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं। ताकत बढ़ने के हाँ, लिए। हाँ। मौसारी क्या कहता है? हाँ मांस खा देता है, वो भी हेतु दे रहा है कि वो नहीं? भी हेतु दे रहा है। हम भी हेतु दे रहे हैं। हाँ। फिर उसका हेतु हेतु है कि सम्यक हेतु है कि मिथ्या हेतु है? मिथ्या है तो उसको। है ना? हाँ वैसे ही कहते हैं कि हमारा राग नहीं लेकिन हम पहन रहे हैं, हाँ हाँ ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ हाँ समझो, एक उदाहरण के लिए, कल किसी ने कहा हाँ। कि महाराज जी ये लड़की हमने आपको दे दी है, हाँ। ले लो, रख दो उसको। हम्म, उन्होंने कहा हम रखते हैं, हम्म, हमारा राग नहीं फिर भी हम रखते हैं, चलेगा क्या? नहीं तो वैसे तुम कहते हैं राग नहीं है, हाँ अगर राग नहीं तो उस पदार्थ को क्यों रखा है? हाँ और जो तुमने घर में पदार्थ जो थे वो छोड़ दिए कि नहीं? हाँ फिर राग छूटा है तो पदार्थ छूटा है कि नहीं? ग्रंथावस्था में जो कुछ था पदार्थ छोड़ गए। हाँ। तो अभी तुम इधर कहते राग नहीं और हमारे पास पदार्थ है, ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा नहीं कि जहाँ अंतरंग में तीन कषाय के चौकड़ी के अभाव की शुद्धि है, वहाँ नेम से नग्न होता है। मगर जो नग्न है उसका तीन कषाय का चौकड़ी का नहीं, नहीं। अच्छा वन साइड है वो। इसको कहते दोनों हैं side। समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। अच्छा 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 समझ। और लोगों को बाहर के इंद्रिय के द्वारा जो दिखता है, फिर इनका भी ऐसे ही रहेगा ना, वस्त्र सहित वालों का भी, जैसे आपने बोला। इसलिए कहा ना 202-3 गाथा में कहा 11 अंगों पूर्व का पाठी होता है हाँ और 9वें ग्रह तक जाता है। हाँ तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि की हाँ 9वें ग्रह तक जाने की ही योग्यता है। हाँ 9 अनुदिश और पंचानुत्तर में जाता नहीं है। हाँ तो 9 अनुदिश और पंचानुत्तर में सम्यक दृष्टि ही जाता है। हाँ सम्यक दृष्टि वितरागी मुनि। उनमें नहीं हाँ जाते हैं। हाँ और मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रह तक जा सकता है। लेकिन बाहर में सब छोड़ा है कि नहीं? हाँ तो फिर हमने अनेक भाव में बाहर में कहाँ नहीं छोड़ा है? हाँ 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 मगर प्रॉब्लम अंतरंग की है। बाहर में तो बहुत बार बहुत छोड़ा है। देखा ना कि अष्टपौड़ में, अन्य ग्रंथ में हाँ। सुमेरु पर्वत इतने पिंची के कमंड के ढीग लगे हैं, हाँ इतने बार मुनि बन गए हैं, हाँ फिर भी आज तक मोक्ष नहीं हुआ। नहीं हुआ। अभी काउंटर पार्ट और एक क्वेश्चन आता है कि समझे कि अभी सभी विद्वान लोग हैं, उनको सम्यक दर्शन हो गया है, फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? जैसे है हाँ कर्म कितने हैं? 8 करोड़। 8 है। हाँ भाव 8 प्रकार के हैं, हाँ तो कर्म भी 8 प्रकार के हैं। तो कर्म 8 प्रकार के हैं। हाँ वो बंधे हुए कर्म की हाँ सभी कर्म की अपेक्षा समान है कि नहीं? 8 कर्म में कर्मपणा समान है कि नहीं? कर्मपणा समान है कि नहीं? कर्मपणा तो समान है। समान है। हाँ, वो उसका ये है ज्यादा काम। अभी समझो आपको एक लड़का एक लड़की, हाँ हाँ और तुम्हारी संतति की अपेक्षा संतति के दोनों, अपेक्षा बराबर है। लेकिन वो 2 समान है क्या? नहीं। एक लड़का और एक लड़की। हाँ एक उदाहरण के हाँ। लिए जैसे 8 कर्मों में कर्मपणा समान कर्मपणा है, समान है। हाँ लेकिन उन कर्म में हाँ प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभव समान है क्या? नहीं नहीं है। नहीं। फिर कर्म में प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभव समान नहीं है, हाँ फिर अलग अलग है। हाँ। तो फिर प्रत्येक कर्म की कार्य के अनुसार उस गुण में परिणाम अलग अलग होगा क्या समान होगा? अलग अलग हो। बस। हाँ फिर एक जीव को हाँ। अनंत अनुबंधी कषाय चले गई, हाँ। तो उसके पास चौथा गुणत्व नहीं। हाँ
और ये जीव के पास अनंताणमध्ये अप्रत्याख्यान चले गए तो पांचवें गुणस्थान है। हाँ और क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी देते तो उसके पास सप्तम गुणस्थान है। हाँ तो सम्यक दर्शन, हाँ त्रिणिक राजा को सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? हाँ कौन सा सम्यक दर्शन? क्षाई सही सम्यक। हाँ चारित्र कौन सा है उसके पास? नहीं संयम नहीं है संयम नहीं है। संयम नहीं ज्ञान कितना है? क्षौचम क्षौचम। ज्ञान ज्ञान की क्षौचम अवस्था, हाँ चारित्र की असंयम अवस्था, हाँ और श्रद्धा की क्षाई का अवस्था क्यों? बराबर है, तीनों अलग अलग है। हाँ। तीनों अलग अलग 3 गुण अलग है हाँ। और तीनों गुणों पर कर्म डालने वाले कर्म अलग है हाँ। और प्रत्येक की प्रकृति प्रदेश स्थिति बंध अलग है। हाँ तो फिर हर एक का अलग अलग है। हाँ। तुम एक को नहीं फिर दूसरे को क्यों देखना चाहते हैं? अच्छा 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 हर एक अलग अलग जगह खड़ा हुआ है हर हर इसलिए कहा ना, हाँ एक वर्ण गुण की हरी अवस्था है, रजगुण की पीली अवस्था है। हाँ बराबर तो ऐसे यहाँ है। हाँ हाँ एक हाँ प्रवेशिका में 6 सामान्य गुण हो गए कि नहीं? हाँ उच्च सामान्य गुण में आखिरी का गुण कौन सा है? वो एक तो प्रमेयत्व है और पहले अस्तित्व, अस्तित्व वस्तुत्व, वस्तुत्व द्रव्यत्व, द्रव्यत्व प्रमेयत्व प्रदेशत्व, प्रदेशत्व और अगुरु लघुत्व। अगुरु लघु गुण का व्याख्या क्या है? अगुरु लघुत्व मतलब कुछ कम भी नहीं होता ज्यादा भी नहीं होता है, एक मैं हुआ, जीव जैसा है वैसे ही एक हो गया। हाँ एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप नहीं होने देता। नहीं होगा नहीं होगा एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के गुण रूप नहीं होते। नहीं एक द्रव्य की पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होता। हाँ एक काम हाँ वैसे हाँ। श्रद्धा गुण ज्ञान रूप नहीं, ज्ञान गुण चारित्र रूप नहीं है, हाँ ये अलग अलग है। अलग अलग है क्यों? अगुरु लघु गुण के कारण। तो ये बराबर अगर समझेंगे किस गुण का क्या कार्य है, हाँ तुम फिर लोग यही करते हैं, हाँ। इतना ज्ञान है तो आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? हाँ हाँ, लोगों की भावना अच्छी है हमारे लिए, हाँ जी हाँ जी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक मुक्ति रूप हम लोग सोच रहे हैं कि भाई मुक्त होना है हमको, हम्म। तो और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? मुक्ति में आनंद वही के लिए। वही बोल रहा था कि समझो हाँ 2 बातों से चलना है। हाँ एक हाँ एक पुरुषार्थ की अपेक्षा देखेंगे तो हाँ। हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। हाँ पुरुषार्थ की अपेक्षा हाँ और क्रम निमित्त पर्याय की अपेक्षा, हमारी क्रम निमित्त पर्याय की योग्यता नहीं है। हाँ दोनों तरफ से बात करनी पड़ेगी। हाँ कोई कहेगा क्रम निमित्त पर्याय पर छोड़ देगा तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। कोई कहता है कि हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, हाँ। पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, तो नहीं। वहाँ क्या करेंगे? हाँ क्रम निमित्त पर्याय की योग्यता नहीं है। हाँ बराबर है। तो ये अगुरु लोगों को बराबर समझते हैं। हाँ लोगों की हमारे बारे में भावना अच्छी है, हाँ तुम मुनि बनो, अमुक बनो, हाँ जी ये भावना उनकी अच्छी हाँ। नहीं हाँ। है। लेकिन उनकी भावना को देख करके हाँ हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हाँ हम दुखी होते, गलत बात है। हाँ क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ कि चौथे गुणस्थान में जो आनंद है आत्मा का, हाँ। वो पांचवें गुणस्थान में और मल्टीप्लाई हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, और सातवें छठे गुणस्थान में और ज्यादा बढ़ जाता है। बराबर। तो इतना ज्यादा बढ़ता है तो फिर आनंद के मार्ग पे आप चल रहे हैं, तो वो आनंद को क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ऐसा बराबर। हाँ क्या है इस दृष्टि से भी क्या कहेंगे? हाँ हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ कम है। हाँ अभी एक ऐसा आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हाँ तब क्या कहने में आएगा? हाँ। हमारा पुरुषार्थ कम है। हाँ जी बराबर। हाँ इस समय पुरुषार्थ की बात करो। हाँ अभी समझो हम मुनिराज को कहेंगे, हाँ। जैसे मुनिराज कहते ना, हाँ। तुम ज्ञानी बनते लेकिन मुनि क्यों नहीं बनते हैं? हाँ हाँ जी हम उनको पूछे हाँ आप मुनि हैं, हाँ। अभी आप श्रेणी आरूढ़ हो जाओ, हाँ श्रेणी आरूढ़ हो जाओ, हाँ, श्रेणी आरूढ़ हो जाओ। हाँ। क्या कहेंगे? वो बोलते नहीं, इस काल में नहीं होगा। तुम्हारे लिए चलता है, हमारे लिए नहीं अच्छा, चलता है अच्छा, क्या? अच्छा, समझ में वो उनके हाथ में नहीं है, मतलब फिर वो क्या कहेंगे? हाँ, नहीं इस काल में नहीं हो पाएंगे, हमारी योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है। नहीं क्रम निमित्त पर्याय की योग्यता नहीं नहीं है। है नहीं है हाँ। हाँ फिर उसको नीचे वाले के लिए लगाओ ना तुम। हाँ बराबर, सही बात है, सही बात है। वो अपने लिए अलग सिद्धांत लगाते हैं और उनके लिए अलग सिद्धांत लगाते हैं। मगर आप बोल रहे हैं कि आप आनंद में एकदम। ठीक है, क्या है? हाँ अवृत्ति समय जीव हाँ चौथे गुणस्थान में रहकर हाँ अल्प अनुभव लेता है, हाँ अल्प उसको आनंद मिलता है, मिलता है, हाँ वो उसमें तृप्त नहीं है, हाँ आगे बढ़ने के लिए वो पुरुषार्थ कर रहा कर है। रहा है। लेकिन इतना पुरुषार्थ उसका नहीं हो रहा है कि तो शुल्लक अलग मुनि बने। हाँ हाँ फिर ऐसा होते हुए भी हाँ वो अवृत्ति समय दृष्टि हाँ कोई अजन्म के लिए देवगुरु शास्त्र के सामने नियम नहीं लेता है, हाँ हाँ लेकिन एकासन उपवास आदि करता है। करता है, हाँ, अगर उसको आगे बढ़ने के लिए नहीं था तो वो एकासन उपवास क्यों करता था? बराबर बराबर। फिर अव्रत रहते हुए भी कर रहा है कि नहीं? जितना होता है उतना करते हैं। और फिर अभी तुम उसको क्या कहेंगे? हाँ हाँ, लेकिन देव गुरु शास्त्र के साक्षी में अजन्म के लिए नियम नहीं ले रहा है। नियम ले रहा है, मगर जितना हो सके उतना कर रहा है वो पालन। फिर तुमको उतना पालन कर रहे हैं उसको तुम क्या कहेंगे? नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं कहेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ। तो बाहर से अपने कंपेरिजन नहीं करना है, तो अंदर की यात्रा है पूरी। क्या है?
मोक्ष मार्ग की शुरुआत हाँ और मोक्ष की प्राप्ति हाँ अंतरंग से है, बाहर से नहीं है। हाँ और लोग बाहर से मापना चाहते बाहर से हैं, माप रहे हैं। हमको या दूसरे लोग को। हाँ सही बात। इसलिए आचार्य कहते हैं हाँ दुनिया को हाँ हम बहुत समझा सकते हैं, हाँ जितना हमारे पास है बताने का समझा सकते हैं, लेकिन जो जीव हाँ अपने को समझाने में समर्थ है वही समर्थ व्यक्ति कहलाता है। हमारे को प्रश्न आएगा, हाँ समझो अभी कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि था, हाँ अभी समय दृष्टि बन गया, हाँ तो उसके पंचेंद्रिय के भोग समाप्त हुए क्या? नहीं हुए। कपड़े बड़े पहनने की आदत बदल गई क्या? नहीं बाल भी साफ करता है कि कुछ भी नहीं? नहीं बदला है। फिर बाहर में कुछ नहीं दिख रहा है। अंदर में ही बदला है, बाहर नहीं बदला। बस। हाँ सही बात। और जो उसके जिसकी श्रद्धा की परिणति वही जाने। हाँ सही बात। हाँ, स्थूल रूप से हाँ। तुम्हारे बाह्य परिणति के अनुसार अनुमान किया जाएगा, लेकिन वो अनुमान सत्य ही होगा ऐसा नियम नहीं है। वो जो है वो खुद ही जानेगा बस। नारकी को तुम कहेंगे हाँ जन्म लेकर मृत्यु तक मार हाना मारी काटा करते हैं, हाँ उनके पास क्या दिखेगा तुमको बाहर में? नहीं दिखेगा, बाहर नहीं दिखेगा, स्वर्गों के देवों के पास क्या भी लिखे क्या तुमको दिखेगा? नहीं दिखेगा। उनके पास कुछ नहीं दिखता तो समय दर्शन नहीं क्या? ऐसे हमको हमारे आत्मा को हमारे ज्ञान के हमारे आत्मा में हमारा ही आत्मा हमें प्रश्न उठाएगा, हाँ और हमारे आत्मा को उत्तर देने को जो आएगा वो मुनि अवस्था में टिकेगा। हाँ, हाँ। अभी लोकांतिक देव एक बहुत सारे होते हैं, हाँ। तो उनको कितना वैभव रहता है, उनका कितना परिग्रह रहता है? रहता है ना परिग्रह? नहीं, उनके पास नहीं रहता है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों के पास एक कुर्सी का परिग्रह है। बस कम ही रहता है। हाँ, एक चेयर कुर्सी बस 33 सागर तक। हाँ इस कुर्सी से उठने के भाव भी नहीं होते उनके। अच्छा, इतना परिग्रह हाँ, परिग्रह नहीं रहता है वहाँ। एक कुर्सी का इतना परिग्रह है बस। अच्छा अच्छा और वस्त्र जो है कुछ वस्त्र है। अच्छा, वहाँ वैभव नहीं है, भारी वैभव नहीं है। इसलिए उमा स्वामी ने कहा था हाँ। तत्वासूत्र में, हाँ जी। सौधर्म चंद्र से ऊपर के स्वर्ग में हाँ देव सुखी क्यों है? अच्छा, परिग्रह कम है बस। हाँ 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 हाँ। जितना परिग्रह चला उतना दुखी है वो। अब तो इस अपेक्षा से कहेंगे तो ऊपर के स्वर्ग में परिग्रह कम है, हाँ। एक बता दें। और दूसरा कहा कि लेश्या विशुद्ध है। जहाँ लेश्या विशुद्ध है वहाँ परिग्रह का अभाव, जहाँ परिग्रह का अभाव वहाँ लेश्या की शुद्धि है। तो इन दो कारणों के अनुसार देव सुखी है। और हम मानते हैं सुखी किसके कारण? बहु आरंभ बहु परिग्रह के कारण सुखी मानते हैं। आगम से वैसे मानते हैं तो ये गलती है। हाँ इसलिए अवृत्ति सम्यनुक्ति जीव को हाँ शतखंड का परिग्रह उसके पास रहा कभी कोई बाधा नहीं है। हाँ। तो सौदर्भ इंद्र एक अवतारी होता है तो भी उसके पास परिग्रह बहुत है, उनके पास है। तो वो तो भी एक बहुत एक सम्यक दृष्टि है। तो इतना वैभव होके भी वो एक सम्यक दृष्टि है। सम्य सौधर्म इंद्र जन्मने वाला जीव हाँ पूर्व में मुनि रहता है, अच्छा। और मुनि रहता है सम्यक दृष्टि होता है, हाँ। क्षायिक सम्यक दृष्टि। और क्षायिक सम्यक दर्शन के तहत मुनि होकर के स्वधर्म में जन्म लेता है। और ये क्षौक्षम सम्यक के साथ मुनि बन करके क्षौक्षम सम्यक के साथ नवग्रह में उत्पन्न होता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न हुआ? पहले तो और क्षौक्षम सम्यक दृष्टि कहाँ उत्पन्न हुआ? क्यों कर? और सीता का जीव आदि का हाँ पंचम गुण स्थानवर्ती, हाँ वो जो 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र होता है। हाँ और एक क्षायिक समय दृष्टि पहले स्वर्ग में जन्म होता है, और स्त्री होकर के 16 स्वर्ग में प्रतीन्द्र क्षौक्षम समय दृष्टि। ऐसा क्यों? कभी किस महाराज के पास जाओ तो पूछोगे। हाँ तब आचार्य कहते हैं हाँ 10 मुनि राज हैं, हाँ ध्यान तो बेटे को चर्चा कर रहे हैं। हाँ आयु बंध की घड़ी आई है सभी की। हाँ इन सभी समय दृष्टि की आयु बंध की घड़ी के समय जिनके लेश्या और परिणाम उज्ज्वल होते हैं ऊपर जाते हैं, जैसे हीन होते हैं तो नीचे जन्मते हैं। आयु बंद के समय में क्या लेशा है वो इम्पोर्टेंट है। और आयु बंद कभी होगा मालूम नहीं पड़ेगा। 2/3 भाग में तो हाँ, पता होता है है, अंदाजा। लेकिन वो 2/3 हमें पता नहीं ना। नहीं पता है कि एग्जैक्ट हाँ। कभी है भाई। तो हम माता के गर्भ में जिस समय आए हाँ शव पर्याप्ति पूर्ण होगी, वहां से 2/3 गिनना है। वो 9 महीना भी पकड़ना है साहब। लेकिन वो किसको पता है? हाँ बराबर। इसलिए दुनिया में हाँ सबसे भविष्य 1 नंबर तीर्थंकर का ही होता है, हाँ बाकी किसी जीव का नहीं होता है। अच्छा।
तीर्थंकर गर्भ में आते ही माता को 16 स्वप्न पढ़ते, उसी समय उनका भविष्य निश्चित होता है। और अपने भविष्य माता के पेट से बाहर आने के बाद अपना भविष्य निकलता है। उसमें को थोड़ा जमता नहीं, ऐसा नहीं, परफेक्ट नहीं। जितना थोड़ा समझ में आता है इतना बताने का प्रयत्न करते हैं। एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम हर एंगल से आप बता रहे हैं, एकदम शास्त्र के आधार से। अब न्याय दीपिका पढ़ेंगे ना, हाँ। तो महाराज जी ने बहुत स्पष्टीकरण क्लियर किया है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो कोई भाग्यशाली को इतना सब मिलता है, सच्चाई। ये भी जो हम इनके साथ, अभी इनके साथ हमारा तत्वार श्लोक वार्तिक का अध्ययन चल रहा है। राजवार्तिक का अध्ययन हुआ, अभी श्लोक वार्तिक का अध्ययन चल रहा है। तत्वार सूत्र पर विस्तार से टीका है, 7 भाग, एक भाग 600 पौने 700 पेज के एक भाग है। वो कितना टाइम चलता है रोज? अभी एक पेज के लिए हमको 2-3 महीने चलेंगे। एक दिन का, हर दिन कितना टाइम? एक दिन का 1 घंटा, दोपहर 3 से 4 बजे तक लेते, लेकिन अभी अपना ऑपरेशन होने से बंद कर दिया है। वो अमेरिका की उतना लेते हैं सुबह के लिए, 40 मिनट होता है। वो क्या रहता है, वो भी न्याय क्या रहता है? नहीं, उनको प्रवेशिका विकास द्रव्य संग्रह ले रहे हैं, तो 14 नंबर सिद्धों की गाथा चल रही है। तो फिर इनको हमने कहा था आप आ रहे हैं, कभी हम ऐसे आए तो आते हैं, कभी भी आकर हमारे घर में 15 दिन 20 दिन रहते हैं, 8-10 दिन रहते हैं, चलता रहता है। हम उनके पास जाते, वो हमारे पास आते रहते हैं। हमने उनको फोन किया था, ऐसे ऐसे आ रहे हैं चर्चा के लिए, 2-3 दिन ठहरने वाले हैं, आप आना है तो आ जाओ। उनका एक घर है, और घर बेचने का चल रहा है, रकम आने वाले। उन्होंने कहा भाग्यवान होगा इसलिए वो आपके पास आया। बोले हाँ जी, सही बात है, मैं भाग्य मानता हूँ। मैं बोला मैं नहीं, उनका उनके उपादान की योग्यता, उनके उपादान से उनको मिल रहा है, मैं किसको कुछ नहीं देता हूँ। सच में भाग्य है। अभी मैं ये बोलूँ कि मेरा जो पुरुषार्थ है तो मैं और ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो उसका भी थोड़ा मार्गदर्शन करना कि कैसे पुरुषार्थ करना। एक देखो, बाहर का पुरुषार्थ करना है कि अंतरंग का पुरुषार्थ। तो आपको मूल में कुंद के पंच परमागम का अध्ययन करो, और पंच परमागम में या परमात्मा प्रकाश अधिकरण है, इसका अध्ययन करो। उसमें अपने शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप बताया है, उस शुद्ध आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हो, जाते उठते बैठते ऐसे करते हो, चिंतन करो। और जब तुमको वक्त मिलता है, 1 बार 2 बार 3 बार, पहले 5-5 10-10 मिनट बैठने का पुरुषार्थ करो। और जो शुद्ध आत्मा के बारे में जो अनेक प्रकार के वाचक शब्द है, उसमें से कुछ वाचक शब्द को ध्यान में रखो और वो चिंतन करो। नहीं तो पहले कैंडर भगवान के देखो, फिर उसको अंतर में स्थापित करो, ऐसा कुछ थोड़े दिन करो, फिर सविकल्प चिंतन करते जाओ। तो अपनी वर्तमान की ज्ञान पर्याय को अपने स्वशुद्ध आत्मा के सन्मुख करना, यही पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ है। मैंने कुछ बताया। मैं 12 दिन हो गया, मैं लगातार वही सुन रहा हूँ। मुझे समझ में तो आ गया कि भाई बैठ के ध्यान में बैठना है, वो स्व सन्मुख होना है और स्व को जानना है। मैं महाराज जी प्रवचन करते थे, हाँ जी, तो उस समय मैं एकाग्र से सुनता था। और महाराज जी कैसे ध्यान करना, ये प्रवचन में बोलते थे, वैसा ही मैं जाकर ध्यान में बैठता था। तो शुरू में मैं 1.25-2 घंटे तक सामायिक में बैठता था। तो अभी भी सुबह 9 बजे, 9 से 10 बजे, 9:45 बजे दिन ही ध्यान चलता है। दोपहर को 1:30-2 बजे, 1:30-2 बजे 1 घंटा होता है, कभी 50 मिनट की बैठक। और शाम को सोते समय 1 घंटा, ऐसे 3 घंटा मेरा सामायिक चलता है। 3 घंटे शास्त्र का स्वाध्याय चलता है, और 1 घंटा भक्ता मधुर जाप आदि, ऐसे 7-8 घंटे मेरे ऐसे चले जाते हैं। दूसरी क्या है, श्रद्धा में मैं अनादि अनंत शुद्ध एक आत्म तत्व द्रव्य हूँ। ये एक ही काम तुम्हें, इस एक ही वस्तु के स्वरूप को अनेक शब्द के माध्यम से वहां जाना है तुमको। फिर पहले सामायिक बैठते, पहले 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसे चलते हैं। फिर बाद में 15-20-25 मिनट मैं हूँ ज्ञाता हूँ, ऐसे अंतर जल पर चलते हुए फिर जल पर समाप्त होते हैं। फिर जानन की क्रिया चालू रहती है। जो मोक्ष प्राप्त करना, ये भी पर्याय का विचार है। वो सोगानी जी का आता है ना, वो बोलते कि उसको आना है तो आएगी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, उसको मेरी जरूरत है। तो मैं अपने शुद्ध आत्मा में उपयोग रख रहा हूँ, तो क्रमणविक पर्याय से वो अपने समय में आने वाले हैं। इसलिए उपलब्ध वस्तु की उपलब्धि, मेरा आत्मा का स्वभाव मोक्ष स्वरूप, मेरे आत्मा में गुण मोक्ष स्वरूप, कारण द्रव्य मोक्ष स्वरूप, कारण गुण मोक्ष स्वरूप, कारण पर्याय मोक्ष स्वरूप, ऐसे कारण द्रव्य गुण पर्याय मोक्ष स्वरूप है। और ऐसे कारण रूप मोक्ष स्वरूप आत्मा को जानता हूँ, तो जानने वाली पर्याय कार्य रूप भी मोक्ष स्वरूप है।
तो मुझे मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। हाँ इसलिए ग्रंथ में कोणती इष्टोपदेश का समाधि से तो कोई ग्रंथ है, हाँ। नहीं कोई ग्रंथ है। हाँ। उस ग्रंथ में आचार्य ने लिखा है हाँ यथो न न्यूनम तथो न अधिकम, हाँ तथो न अधिकम यथो न न्यूनम। हाँ मैं निगोद में था हाँ तो मेरा द्रव्य, मेरे अनंत गुण और मेरे त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय हम्म, जितने थे इतने अभी मेरे पास है, हम्म। और उतना ही मेरा सिद्ध में रहेगा। सेम है, उसमें कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ है। तो मुझे क्या ना प्राप्त करना क्या है? मैंने वो मुनियों से बात किया था, श्वेतांबर मुनियों से, दिगंबर मुनियों से। वो बोल रहे कि दीक्षा लेना वगैरह वो पुरुषार्थ है, एक अपेक्षा थी। एक अपेक्षा से पुरुषार्थ है ना। तो समझो आपने कुछ नियम लिए हैं, हाँ, तो सहज ले क्या पुरुषार्थ से है? पुरुषार्थ से। एक अपेक्षा एक अपेक्षा से पुरुषार्थ बराबर। पुरुषार्थ हाँ। और दूसरी अपेक्षा हाँ क्रमनिमित पर्याय की योग्यता। अच्छा, क्योंकि पुरुषार्थ बाहर में नहीं होता है, अंदर होता है, अंतर। नहीं, दो क्या है, एक मुनि दीक्षा ली तो बाहर में दिख गए कि नहीं, वस्त्र आदि छोड़ दिए, तो वो पुरुषार्थ है। इसका भी एक पुरुषार्थ कहेंगे। और दूसरा पुरुषार्थ अपने ज्ञान पर्याय अपने आत्मा के सन्मुख करना ही अंतरंग पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब दोनों दोनों पुरुषार्थ। और ये दोनों पुरुषार्थ होते समय उस समय क्रमनिमित पर्याय की भी योग्यता है। नहीं, बाहर का जो होता है ना, नवकर्म का जो, तो उदय के हिसाब से होता है ना। नहीं, उदय कहने कर्म की अपेक्षा उदय से कहेंगे हाँ। और जीव की अपेक्षा पुरुषार्थ से नहीं, अभी कहेंगे। अगर किसी की दीक्षा लिखी हो तो ही आएगी ना, नहीं तो नहीं होगी। मतलब उदय में आएगा तो ही होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। ये क्या है, भविष्य की आपका चाहने से थोड़ी होगा वो। नहीं, भविष्य की पर्याय को हम जानते हैं क्या? नहीं। तो आने वाली आएगी, हाँ एक क्रमनिमित पर्याय पर डाल दिया। हाँ, लेकिन आएगी, आने वाली आएगी बोलकर पुरुषार्थ तो नहीं। पुरुषार्थ नहीं करेगा तो सो जाएगा जाके। हाँ, तब कहते हैं कि पुरुषार्थ। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई क्रमनिमित पर्याय पर ही एकांत कर बैठा है, उसको पुरुषार्थ करना। हाँ हाँ और जो पुरुषार्थ कर रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, तो उसको क्रमनिमित पर्याय पर डालना। हाँ समझे, आपकी दुकान है, हाँ, समझ में आया, समझ में आया जो बोल रहे हैं। आपकी दुकान है, पुरुषार्थ कर रहा है तो भी नहीं काम हुआ तो वो क्रम नीति से डालना है। वो क्या है तो आपकी पुरुषार्थ। सबकी दुकान एक समान है। हाँ और सब दुकान, सब ने अपने अपने समय पर दुकान खोल दी, हाँ दुकान में बैठे हैं, हाँ गिराक आ रहा है, कुछ दे रहे, कोई ले रहा, नहीं ले रहा, जा रहा है। हाँ। तो रात में सबके गले में पैसे समान है क्या? नहीं नहीं नहीं, पुरुषार्थ तो सबने सेम बराबर किया, पुरुषार्थ बराबर लेकिन किया। नहीं, एक दुकान चलती है, एक नहीं चलती, आजू बाजू रहता है दोनों। तो क्रम में, तब कहो कि पुरुषार्थ करने के बाद कार्य नहीं होता तो क्रमनिमित पर डाल दो। पुरुषार्थ तो करना ही है, करना ही है। Condition है। तो एक अपेक्षा से जिनागम में सभी जगह पुरुषार्थ को ही महत्व दिया है। हाँ लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद नहीं होता है, तब उसको कहना क्रमनिमित पर्याय पर डालो। एकांतिक नहीं लेना है, नहीं, तो ये स्वच्छंद हो जाएगा नहीं तो। अनेकांत अनेक धर्मात्मक वस्तु की शाद्वाद कथन पद्धति है ना। हाँ तो शाद्वाद कथन पद्धति से चलो, हाँ पुरुषार्थ का कथन करेंगे तो क्रमनिमित पर्याय गौण है, और क्रमनिमित क्रिया का कथन करते प्रसार गौण है। मगर उसमें कर्ता भाव आ जाता है ना, वो गलत है ना। नहीं है, मैंने मुनि बना, मैं दीक्षा लिया, अज्ञानी मैं व्रत पाला। अज्ञानी को कर्ता बना आता है, हाँ और ज्ञानी क्या कहता है, हाँ, हो रहा है, मैं जान रहा हूँ। हो रहा है। और मेरे आत्मा क्या है, मुनि है क्या, नहीं है, श्रावक है क्या, नहीं है, और मेरी आत्मा क्या है, ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा ही है। मैं ज्ञाता दृष्टा तो आत्मा में रम गया हूँ, तो ये बाहर छूटा है। तो मुनि अवस्था मैंने धारण की, ये भी कर्तृत्व भाव है। हाँ, वही कर्तृत्व भाव है। मैंने कपड़े छोड़े, ये भी पर्याय भी हो गई है। कपड़े छोड़ दिए, ये भी कर्तृत्व भाव है। ये क्रिया करते हुए हाँ इन सब क्रिया के समय हाँ जो जानने वाला है वो मैं हूँ, बस। हाँ, नहीं तो क्या होगा, जैसे भोग कर रहा था ना, तभी कर्तृत्व कर रहा था कि मैंने किया। हाँ। सेम कर्तृत्व वो इधर भी ला रहा यहाँ पे आता है। तो गलती सेम हो रही है। और इसलिए ज्ञानी क्या कहता है, मैं एक तो अकर्ता हूँ, एक ज्ञाता हूँ, हाँ मतलब आप तो हाँ, इधर कर्तृत्व लाएगा तो उसको पुण्य का बंद होगा, इधर कर्तृत्व ला रहा तो पाप का बंद पाप का होगा, बंद। तो दोनों बंद ही है। बंद है। तो दोनों जगह वो सेम गलती कर रहा है। तो ये गलती से वो संसार परिभ्रमण चालू ही है उसका। चालू है। इसे परिभ्रमण से बाहर निकलने के लिए कर्ता भाव छोड़ना है उसको। एक संसार के पुरुषार्थ से नरक तिरंज गति जाता हाँ, है, एक या देव गति जा रहा मनुष्य है, गति जा रहा है। बस देव या मनुष्य में जा रहा है, इतना हाँ। फर्क, बाकी कुछ नहीं। तो फिर दोनों में गलती कहाँ हो रही है, कर्तृत्व भाव में हो रही है। तो दोनों को ज्ञाता दृष्टा देखना है, तो मुक्त होंगे। हाँ। इसलिए ज्ञानी मैं सम्यक दर्शन पर्याय का भी करता नहीं और मोक्ष पर्याय का भी करता नहीं। हाँ, मोक्ष पर्याय का भी करता नहीं। करता नहीं, मैं तो एक ज्ञाता हूँ। हाँ इतनी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, हाँ। ऐसा ज्ञान में निर्णय होना हाँ। चाहिए, और फिर यथाशक्ति पुरुषार्थ जो करना है तो इतनी करना। हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, इतनी समझ आनी है। तो अनेक ग्रंथ का तो अध्ययन यही करने- पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है यही, कि भाई सब पे समान रहना है। और वो ये भावना अनेक ग्रंथ के अध्ययन से आती है, सुनने से नहीं आती है।